सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में स्मरण करते हुए आगे का स्वाध्याय। अब कल गुरुदेव ने नाम जप की महत्व बताई, बहुत अच्छे से गुरुदेव ने बताया कि नाम जप से क्या होता है और उसके स्टेप बताए। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे गुरुदेव ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाए। फिर बताया कि नाम जप मतलब जब तक जो एक चीज आपने पढ़ ली, जब तक वो जीवन में ना उतर जाए, व्यवहार में ना उतर जाए, गुरुदेव ने प्रहलाद और युधिष्ठिर के एग्जाम्पल से हमें ये समझाया, तब तक उसको नॉन स्टॉप करते रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जप के लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतस चेतना को परिष्कृत करने में उसका जप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप से इन थोड़े अक्षरों में सन्निहित है। जप का भौतिक महत्व भी है। विज्ञान के आधार पर भी उसकी उपयोगिता समझी समझाई जा सकती है। शरीर और मन में अनेकानेक दिव्य क्षमताएं चक्रों ग्रंथियों को भेदने और उत्पत्तिकाओं के रूप में विद्यमान है। शरीर के और मन में अनेक दिव्य क्षमताएं चक्रों ग्रंथियों भेद और उत्पत्तिकाओं के रूप में विद्यमान है। उनमें ऐसी सामर्थ्य विद्यमान है जिन्हें जगाया जा सकता है, जो व्यक्तियों को अतीन्द्रिय एवं अलौकिक विशेषताएं प्राप्त करा सकती हैं। साधना का परिणाम सिद्धि है। ये सिद्धियां भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना आधारों के सहारे विकसित होती हैं, उनमें जप को प्रथम स्थान दिया गया है। इसमें गुरुदेव गायत्री मंत्र का महत्व बता रहे हैं। उसको समझाने की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। यूनिवर्सल मंत्र है, वेदों का सार है। गायत्री मंत्र के बारे में हम सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र किस तरह रगड़ाई करता है, किस तरह क्लीनिंग करता है, किस तरह परिमार्जन करता है और किस तरह हमें, ये बहुत लोग जो गायत्री साधक हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि साधना से सिद्धि, ये निश्चित है कि अगर आप साधना करेंगे हम और हमारी निष्काम साधना होगी, इंटेंशन प्योर होगी और साधना का स्वरूप सही होगा, तरीका सही होगा, तो उससे सिद्धि अपने आप आनी है। सिद्धियों पे अटकना नहीं है, लेकिन अपने आप आनी है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है और जप का भौतिक महत्व भी गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। तो इसीलिए जप का प्रथम स्थान है। जब इस यात्रा पे अगले पड़ले पे कर्मकांड से ऊपर उठ के आगे बढ़ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है? जप। हमने आरती कर ली, दिए जगा लिए, बाती कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर जप नहीं किया, अगले स्टेप पे बढ़ना है तो चाहे 15 मिनट से शुरू करें, चाहे आधा घंटे से, चाहे 1 घंटे से, लेकिन तन्मय होकर आंख बंद करके नियत समय पे नियत आसन पे बैठ के जप जरूर करें और इस अभ्यास को करके देखें। जब आप 3 महीने 40 दिन कर लेंगे ना, तो आपको अंतर समझ में आने लगेगा, अंतःकरण में क्या परिवर्तन होने लगते हैं। मुख को अग्नि चक्र कहा गया है। मोटे अर्थों में उसकी संगति जठर अग्नि से मिलाई जा सकती है। मंदाग्नि, तीव्राग्नि का वर्णन मुंह से लेकर आमाशय आंत्र संस्थान तक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई प्राचीन ग्रंथियों की निष्क्रियता सक्रियता का परिचय देने के रूप में किया जाता है। मुंह चबाता है और पचाने का प्राथमिक कार्य अपने गहर में पूरा करता है। आगे चलकर आहार की पाचन क्रिया अन्य रूपों में विकसित होती है। अग्नि चक्र की मुख में अव्यवस्थित ऊष्मा की स्थूल चर्चा ही पाचन प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। वस्तुतः उस संस्थान को यज्ञाग्नि और दिव्य कुंड कह सकते हैं, जिसमें पाचन ही नहीं वाक शक्ति का उद्भव भी होता है। मुख का अग्नि चक्र स्थूल रूप से पाचन का, सूक्ष्म रूप से उच्चारण का और कारण रूप से चेतनात्मक दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, जब जप का भौतिक महत्व क्या है? जब हम मुख से जप करते हैं तो क्या क्या होता है? मुख से जब जप करते हैं तो स्थूल रूप से पाचन पे, सूक्ष्म रूप से उच्चारण पे और कारण रूप से चेतना में एक दिव्य प्रवाह, एक यूनिवर्सल फोर्स कार्य करने लगता है। और ये हम जब करेंगे ना तभी, इसलिए जप के भी 3 प्रकार गुरुदेव ने बताए, उपांशु, वाचक और मानसिक। तीनों के अपने अपने महत्व हैं। और कोई वाचिक जाप केवल करता है और भावनाएं परिशुद्ध हैं तो उसकी वाणी में एक ओज और तेज अपने आप आने लगेगा। तो कोई अगर उपांशु जाप कर रहा है, बिल्कुल अपने को सुनाई दे रहा है, तो उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये एक छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब हम इसे डीप में करते हैं और एक्सपीरियंशियल लेवल पे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे ये प्रवाह हमारे भीतर जागृत होता है और कैसे इस प्रवाह को हम अनुभव करते हैं। उसके तीनों कार्य एक से बढ़कर एक हैं। पाचन और उच्चारण की महत्ता सर्वविदित है। दिव्य प्रवाह संचार की बात कोई ही जानते हैं। जप योग का सारा विज्ञान इसी रहस्यमय सामर्थ्य के साथ संबंध है। शब्दों का उच्चारण मात्र जानकारी ही नहीं देता, वरन उसके साथ अनेकानेक भाव विव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्तियां जुड़ी होती हैं। यदि ऐसा न होता
तो वाणी में मित्रता एवं शत्रुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। वाणी की सामर्थ्य बता रहे हैं। और ये निश्चित, अगर आप सोचो कोई आपको कोई एब्यूजिव वर्ड बोले, तो उसमें वो एब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, भले ही वो प्यार से बोले, लेकिन एब्यूजिव वर्ड बोल रहा है अगर, तो उसमें एक भाव है ना, हमें पता चल जाता है ना कि ये गलत शब्द है। केवल शब्द ही तो बोला, लेकिन उसके उस शब्द में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, संवेदना, इंटेंशन, भावना, सब कुछ है। तो वाणी की सामर्थ्य गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। वाणी में दूसरों को उठाने गिराने में उसका उपयोग नहीं, यदि ऐसा ना होता तो वाणी में मित्रता एवं शत्रुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य ना होती। दूसरों को उठाने गिराने में उसका उपयोग ना हो पाता। कटु शब्द सुनकर क्रोध चढ़ जाता है और ना कहने योग्य करने तथा ना करने योग्य कहने की स्थिति बन जाती है। चिंता का समाचार सुनकर भूख, प्यास और नींद चली जाती है। शोक संवाद सुनकर मनुष्य अर्धमूर्छित जैसा हो जाता है। तर्क, तथ्य, उत्साह एवं भावुकता भरा शब्द प्रवाह देखते देखते जन समूह का विचार प्रवाह बदल जाता है और उस उत्तेजना से सम्मोहित असंख्य मनुष्य कुशल वक्ता का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव सारी वाणी की महत्ता बता रहे हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी वाणी कैसी है ना, ऐसे समझ में नहीं आता कि हमें लगता है हम बड़ा अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, लेकिन ऐसा होता नहीं शायद प्रैक्टिकली। हमें अनजाने जाने पता ही नहीं चलता कि कब हमारे किस शब्द ने किसका दिल दुखाया। तो एक सूत्र जो बहुत काम का है, आपका मन कब दुखता है। अगर आपके सामने कभी किसी ने कोई ऐसे शब्द बोले या ऐसे भाव भंगिमा में आपसे बात की, ऊंची आवाज़ में बात करी या कुछ इस तरह की बात करी जो आपके अंतरात्मा को अच्छी नहीं लगी, तो वहीं पे एक चेक बनाना है कि ये व्यवहार अब मुझे किसी के साथ नहीं करना, अपनी वाणी, अपनी भाव भंगिमाओं, अपनी अंतर चेतना से। और वहाँ पे फिर हमारा आत्मसुधार खुद होने लगता है उसकी। और जिसने जो भी इंस्ट्रूमेंट बन के आया और जिसने भी ऐसा कुछ घटित किया, उसको थैंक यू बोलना। क्योंकि अगर वो हमें नहीं इस तरह बात करता सामने वाला, तो हमें पता कैसे चलता कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। एटलीस्ट हमारी ये चेकलिस्ट तो आ गई ना कि ये व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगा, अपनी आत्मा के लिए अच्छा नहीं लगा, तो अब ये व्यवहार मुझे किसी के साथ नहीं करना, ना वाणी के स्तर पे, ना भाव संवेदनाओं के स्तर पे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, द्रौपदी ने थोड़े से व्यंग उपहास भरे अपमानजनक शब्द दुर्योधन से कह दिए थे और उनका घाव इतना गहरा उतरा कि 18 अक्षौणी सेना का विनाश करने वाली महाभारत के रूप में भयानक प्रक्रिया सामने आई। केवल एक शब्द ही तो कहा था द्रौपदी ने, लेकिन भावना स्तर पे वो बहुत गहरा उतर गया था दुर्योधन के अंदर। द्रौपदी ने उससे क्षमा भी मांगी उसके बाद, लेकिन वो तो अपना असर कर चुका था ना। तो हमारे शब्द कई बार हमें बस अपने भीतर देखना है कि हम ऐसा शब्द किसी से ना बोलें। हमारी वाणी केवल मीठी मीठी और मीठी हो। मीठी मतलब केवल दिखावे की मीठी नहीं, अंतरात्मा स्तर पे। और वो कब होगा? जब अंतःकरण शुद्ध परिशुद्ध होगा ना, और मन में केवल सबके लिए प्रेम प्रेम और प्रेम, वसुदेव कुटुंबकम का भाव होगा। और आत्मनिर्माण की दृष्टि अगर गुरुदेव खोल दें, तो फिर ये यात्रा आसान हो जाती है, फिर कठिनाई नहीं लगती। फिर कोई कुछ भी आके कर जाए, हम पलट के कुछ अपशब्द बोलेंगे ही नहीं, पलट के कुछ अपशब्द कोई उल्टा काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं आएगी। बस ये लगेगा कि इन्होंने जो कहा, अगर ये हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगा, तो ये इसलिए ये बता के गए कि ये व्यवहार हमें किसी के साथ नहीं करना है। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि वाणी का काम केवल जानकारी देना नहीं, शब्द प्रवाह के साथ साथ उनसे प्रभावो उत्पादक चेतन तत्व भी जुड़े रहते हैं और वे ध्वनि कंपनों के साथ घुले रहते हैं। जहाँ भी टकराते हैं वहाँ चेतनात्मक हलचल उत्पन्न करते हैं। शब्दों को पदार्थ विज्ञान की कसौटी पर भौतिक तरंग स्पंदन भर कहा जा सकता है, पर उसकी चेतना को प्रभावित करने वाली संवेदनात्मक क्षमता भी भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती, वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। जप योग में शब्द शक्ति में के इसी आध्यात्मिक प्रभाव को छानकर काम में लाया जाता है। नींबू का रस निचोड़कर उसका छिलका एक और रख दिया जाता है। दूध में से घी निकालकर छाछ को महत्वहीन कर दिया जाता है। जप योग में ऐसा ही होता है। उसके द्वारा एक ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे द्रौपदी जी की वाणी ने इतनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी, तो जब हम जप करते हैं तो हमारे भीतर वो अंतःकरण में वो ऊर्जा क्रिएट हो जाती है कि सबसे पहले तो हमारी वाणी मीठी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और फिर जो हलचल है वो इस स्तर पे होगी कि आप जप के समय जो भावना रखोगे वो यूनिवर्स में चले जाएगी और यूनिवर्स से उसी प्रकार की शक्तियाँ लौट के आपके पास आएंगी। तो गुरुदेव उसकी साइंस समझा रहे हैं कि कितने ये ध्वनि के ये स्पंदन कितना स्ट्रांगली काम करते हैं।
तो जो साधक हैं उनको तो अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो हमेशा सबका अच्छा सोचें, सबका अच्छा बोलें। और आप साधक हैं या नहीं ये आप ही जान सकते हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये तो हमारा अंतःकरण जानता है कि हम कितने साधक बने ना बने, एटलीस्ट गुरुदेव का सच्चा बच्चा, सच्चा शिष्य तो बनने की कोशिश कर ही सकते हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, मंत्रों का चयन ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। अर्थ का समावेश गौण है। गायत्री मंत्र की सामर्थ्य अद्भुत है, पर उसका अर्थ अति सामान्य है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अर्थ से तो गायत्री मंत्र में हम क्या कहते हैं, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत मार्ग पे प्रेरित करे। कितना सिंपल अर्थ है। तो अर्थ से मंत्र की जो डेप्थ है वो समझ नहीं आएगी। सामान्य अर्थ होते हुए भी उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। और एक्चुअली जब हम संस्कृत बोलते हैं, उच्चारण करके देखिए आप, तो अ, ओ, ई ये सब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में कुछ बोलेंगे ABCD तो एक फ्लो में निकलता है। तो इसीलिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ऐसे करके समझाया गया है ना। कवर्ग मतलब कहाँ से बुल रहा है, चवर्ग मतलब आपका दांत जुड़ रहा है। तो एक एक शब्द, मंत्र विज्ञान पूरा एक गहरा साइंस है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, भगवान से सद्बुद्धि की कामना भर उसमें की गई है। इसी अर्थ प्रयोजन को व्यक्त करने वाले मंत्र श्लोक हजारों में हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में ऐसी कविताओं की कमी नहीं जिनमें परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। फिर उन सब कविताओं को गायत्री मंत्र के समकक्ष क्यों नहीं रखा गया? उनका उच्चारण क्यों उतना फलप्रद नहीं होता? वस्तुतः मंत्र सृष्टाओं की दृष्टि में शब्दों का गुंथन ही महत्वपूर्ण रहा है। कितने ही बीज मंत्र ऐसे हैं जिनका खींचतान करके कुछ अर्थ भले ही गढ़ा जाए, पर वस्तुतः हीम, श्रीम, क्लीम, एम, हुम, यम, फट आदि शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है? गुरुदेव कह रहे हैं इन शब्दों का ह्रीम, श्लीम ये कितना यूज होते हैं अपनी गायत्री चालीसा में, इनका अर्थ क्या है? लेकिन जैसे एक माला गुथी है तो जो शब्द गायत्री मंत्र के या किसी महामंत्र के शब्दों का गुंथन है वो इम्पोर्टेंट है। तो हैं तो बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी, लेकिन गायत्री मंत्र ही स्पेशल क्यों है? तो गुरुदेव यहाँ एक लॉजिक दे रहे हैं, एक साइंस बता रहे हैं कि उसके शब्दों का गुंथन इस प्रकार हुआ है कि वो हमारे शरीर पे, हमारी नाड़ियों पे इम्पैक्ट करता है। इस प्रश्न पर माथा पच्ची करना बेकार है और बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। इसका सृजन यह ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इनका उच्चारण किस स्तर पर शक्ति कंपन उत्पन्न करता है और इनका जपकर्ता, बाह्य वातावरण तथा अभिष्ट प्रयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जपकर्ता पर किस पर, जपकर्ता पर क्या प्रभाव, बाह्य वातावरण पर क्या प्रभाव और अभीष्ट प्रयोजन पर क्या प्रभाव। और गुरुदेव ने जो भी बातें कही हैं उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाई हैं। गुरुदेव ने नित्य 6 घंटे का अर्थात 66 माला का जप किया, 24 साल किया। और एक्चुअली 24 साल नहीं, देखा जाए तो आजीवन किया, पर वो तो गुरुदेव ने अनुष्ठान किया। तो गुरुदेव ने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर और फिर हमें बताया। ऐसी कोई बात गुरुदेव ने नहीं लिखी, कहीं नहीं बताई जो उन्होंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ना करी हो। तो गुरुदेव एक गायत्री साधक हैं और जिन्हें इसमें प्रश्न आ रहा है वो गुरुदेव की जीवन रेखा, जीवन स्वरूप, गुरुदेव का जीवन हर दृष्टि से उठा के देख लें और उन्हें समझ में आ जाएगा कि एक गायत्री साधक का जीवन क्या हो सकता है अगर साधना सही स्वरूप, सही मंतव्य, सही इंटेंशन और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा और प्रेम को आधार लेके की गई हो। तो आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना कि हमारे अंतःकरण में भी जप करने के लिए आत्मा से भाव उदय हो और ऑटो पायलट मोड पे जप रूपी साबुन आत्मा घिसती रहे। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।